नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अन्नदाता के संघर्ष को सलाम। किसान कानूनों पर घमासान जारी है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को दिल्ली में आज 25वां दिन है। एक तरफ किसान इतनी सर्द रातों में सड़कों पर है, वहीं सरकार भी किसानों की बात नहीं मान रही है और ना ही किसानों को मना पा रही है। इसलिए संघर्ष और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब तक किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आज किसान शहीदी दिवस मना रहे हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड हो रही है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी किसानों का आंदोलन जारी है। लेकिन इस आंदोलन के कारण जिन घरों के चिराग बुझ गए, जो युवा, नौजवान या बुजुर्ग इस समय इस दुनिया को अलविदा कह गए, संघर्ष के पथ पर चलते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए जो किसान बलिदान दे गए, आज उन्हें आंदोलनकारी किसान नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन शायद सरकार का दिल नहीं पसीज रहा कि देश का अन्नदाता कितना परेशान है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह अचानक दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो पहुंच जाते हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं आंदोलनकारी किसान भी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले किसान साथियों को आज नमन कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा ने शनिवार को यह दावा किया है कि 26 नवंबर से जारी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले 33 किसानों की मौत दुर्घटनाओं, बीमारी और ठंड के मौसम की वजह से हुई। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का ये कहना है कि कानून खत्म कर दिया जाए तो महज 2 घंटे में सभी किसान वापस चले जाएंगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने शनिवार को ये भी कहा है कि वो अपना अगला कदम अगले 2 से 3 दिनों में तय करेंगे। किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिशों के बीच किसान संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिख करके कहा है कि विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। लिखे गए पत्रों में समिति की तरफ से ये भी कहा गया है कि सरकार की ये गलतफहमी है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। बातचीत से कोई काम ना चले और काम करें, काम जो किसानों की मांग है उसको माने और काम खत्म हो जाएगा। आंदोलन खत्म कराएं, मांग मान के बातचीत करते रहेंगे। बातचीत तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। हाँ, तो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, उनको कोई परवाह नहीं है किसानों की, कोई मर जाए। एक तो बाबा राम सिंह ने तो आत्महत्या ही की थी, आपने देखा था, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है। वोटों की गिनती तो हो नहीं रही है। वोटों की गिनती में हमने सुना था कि राउंड दर वार्ता होती है, सरकार बंद कमरे में वार्ता कर लेती है। सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये 20-22 दिन से देश का पालनहार दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है। सरकार को किसानों के बीच आना चाहिए, किसानों की पीड़ा सुननी चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए कि जो कृषि कानून जो लागू किए हैं उन्हें हम रद्द करते हैं, दोबारा से नए कानून बनाएंगे जिसमें सभी संगठनों की और सभी किसान भाइयों की राय लेंगे और अपना जो बनाएं नया कानून उसमें सभी की राय लें। देखिए, ये देश का पालनहार अन्नदाता, आप इसके हित की बात कर रहे हैं, वहीं उसको नहीं लग रहा कि ये हमारा हित इसमें नहीं हो रहा है तो उसको रद्द कर दीजिए। किसान आज शहीदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन शायद सरकार का दिल पसीजता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार सिर्फ इस बात को दोहरा रही है कि यह कानून किसान के हित में है, लेकिन वहीं एक एक कर इन कानूनों का विरोध करते हुए 30 से ज्यादा किसान अपना बलिदान दे चुके हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस मसले का समाधान नहीं कर पा रही। न जाने और कितने किसानों को इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा और आखिरकार कब तक इस मसले का समाधान निकल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB। किसान कानून को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जो हैं वो जारी हैं और जिस तरीके से किसान आंदोलन काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है और ऐसे में 25 दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं और ऐसे में जो लोग आने जाने में या ठंड की वजह से या फिर बीमारी की वजह से जो किसान आंदोलन का हिस्सा थे, जो वो किसान जो जिनकी जान चली गई इस किसान आंदोलन की वजह से, उनको आज शहीदी दिवस जो है उनकी याद में मनाया जा रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसकी लागत हमको मिलती रहे, बस इसके अलावा और क्या चाहिए।
लागत भी नहीं निकल रही किसान की फसल करने के बाद। आज किसान जो है कर्जे में डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के सभी के कर्जे माफ किए जाएं। जो आपने 3 बिल जबरदस्ती किसानों पर थोपे हैं, जो किसान मांग नहीं रहा है, वो किसानों के बिल आप वापस लें। और किसानों अभी गए हैं, वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए हैं, आज गुरुद्वारे में मत्थे टेकें, मस्जिद में मत्थे टेकें, मंदिर में मत्थे टेकें, लेकिन मजबूरी में आकर के उनको एक दिन इन किसानों के आगे आकर के मत्था टेकना पड़ेगा। तभी इस देश का भला होगा और तभी मोदी जी का भला होगा। आ जाते हैं तस्वीरें जो शहीद हुए हैं, जो लोग, जो किसान आंदोलन की बलि चढ़ गए हैं, उनको आज नमन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान वहां पर डटे हुए हैं, लगातार उनको, वो लोग वहां पर आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। जिस तरीके से जो लोग इन आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और किन्हीं कारणों की वजह से उनकी जान चली गई है, उनको आज नमन किया जा रहा है। सूरज मित्तल हमारे संवाददाता मोगा से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ, क्योंकि पंजाब भर में भी पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर जहां भी जो किसान शहीद हुए हैं उनको नमन किया जा रहा है। सूरज, किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से किसान इस दिन को आज मना रहे हैं, लगातार जिस तरीके से सरकार का विरोध किया जा रहा है और ऐसे में कई किसानों की बलि भी इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुकी है? बिल्कुल किसानों का अंदोलन का एक नवा रूप लिया है और जो किसान शहीद हो चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। में भी आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरह महिलाएं और किसान एकत्रित हुए। ये टोल प्लाजा है मोगा बाका पुराना रोड पर, जहां पर सैकड़ों की गिनती में किसान इकट्ठे हुए हैं और महिलाएं भी बहुत गिनती में शामिल हैं, जो उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और भी थोड़ी देर पहले ही किसानों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, उनसे जानते हैं वो श्रद्धांजलि समागम में पहुंचे, क्या कहना उनका। और हमारे भाई जैसे हम लोग किसान करने बैठे, जो हमारे भाई फौजी बॉर्डर में बैठे हैं, इसी तरह हमें भी एक नंबर मोर्चा समाज जो दिल्ली में भाई बहन बैठे हैं, उसके लिए हम लोग इधर बैठे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सब दिल्ली जाने के लिए, मोदी सरकार जाग जाए। वो 84 दंगे जैसे कराए थे ना, वो दंगा लिया सब हमारे पंजाबी जाग गए। हाँ जी, मैं बलजीत कौर पिंड सिक्खा कला। अज पहले मैं ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਦੋਦੇ ਸਾਡੇ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਨੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਨੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਐਡੀਨੈਸਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਾਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀਨੈਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। 5-5 7-7 ਡੰਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 5-20% ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 855 ਟਰੈਕਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਜੰਸ ਮੇਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਝੋਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ।
बिल्कुल बिल्कुल सूरज, जिस तरीके से खासा आक्रोश जो है वो आम लोगों में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर महिलाएं इस आंदोलन में अब शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मोगा की बात की जाए, क्योंकि जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, इसलिए क्या यहाँ पर अधिकतम जो है महिलाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, महिलाओं के साथ जो किसान भी हैं कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, जो महिलाओं के साथ यहाँ हमारे साथ भी मौजूद हैं, जी। उनसे ही जानते हैं, वो आंदोलन से लंबे से चला रहे हैं। की कहना चाहोगे बाबा जी, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ? जिन्ना लम्मा हो चलिया असीं तो उन्नी चेर लड़ांगे ते जान हुए घोल कर लड़ा। आज जो किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है, कितने सब किसान तो शहीद हुए हैं? ये 20-25 शहीद हो यार पैसे शहीद हो जाएगा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 21 22 23 24 ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ श्रद्धांजलि समारोह चलेगा। इस दौरान जो है 2 दर्जन के करीब अलग अलग स्टेट से जो किसान हैं वो शहीद हुए हैं, और भी कई महिलाएं शामिल हैं, जिसमें जो भी महिलाएं भी शामिल हैं उनसे जानते हैं वो किस तरह देखती है। मैं पोतरे में मैं शामिल हुई है। ਜੇ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ। ठंड का बहुत प्रकोप पड़ रहा है, बहुत ठंड बढ़ रही है। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਲਾਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਟ ਲਾਲਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੋਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਕਾਲਪੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਣਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਛੀਣੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਸਾਡੀ ਛੀਣੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ये भी कहा जा रहा है ये जो महीना चल रहा है ये शहीदी गुरुओं का महीना चल रहा है। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਵੀ सुबह शाम अरदास बेनती करते हैं। आप ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ हर समय अरदास बेनती करते हैं कि महाराज माता गुजर कर भी ठंडे बुर्ज ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ, हमसे कोई ठंड ਦਾ है नहीं। ਇਹ ਠੰਡ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਆ ਬਰਜਨ ਕਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। बिल्कुल, जो महिलाओं का यही कहना है, चाहे ठंड का प्रकोप जारी है, चाहे उनके शरीर दुख रहा है, लेकिन वो इस आंदोलन में शामिल हैं। अगर बात वहाँ दिल्ली जाने की पड़ी तो दिल्ली को भी कूच करेंगे। जी सिंदर, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आक्रोश इन महिलाओं में देखने को मिल रहा है और लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है दिल्ली में, और ऐसे में पंजाब से अगर बात की जाए खासा समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। भारी संख्या में यहाँ से किसान कूच कर रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है आगे जो यहाँ पर किसान हैं या किसान संगठनों के जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी ताकि जो दिल्ली में किसान हैं उनको और अधिक वहाँ पर इस आंदोलन को मजबूत बनाया जा सके? बिल्कुल, महिलाओं से ही पूछ लेते हैं आगे की रणनीति में वो किस तरह जो साथ देंगी। देखो आगे हमारे लिए बुजुर्ग थे, वो बच्चे लोग को पढ़ाते नहीं। अभी हमारे बच्चे लोग पढ़ के बहुत जानते हैं कि मोदी क्या करना चाहती है, क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे जाग है, हम किसी के गुलाम नहीं है। मोदी का अगर हिम्मत है तो खुद में बड़ा है, आके जमीन रोक के हमारी जमीन हम कैसे दे देंगे? ऐसे नहीं हम किसी के नौकरी, हम मोदी का गुलाम नहीं है, मोदी हमारा गुलाम है। सारे पंजाब का जो जाता अनाज सभी देश खाते हैं, हम मोदी के गुलाम नहीं है। काम काज छोड़ के आप भी आंदोलन में शामिल हुए, क्या हो? हाँ जी, काम अपनी जगह से ये कर रहे अपनी जगह से। असि जिमीदार होने हैं, जिमीदार भाव मजदूर भाई आ, जे साडे कोले कुछ खाण वास्ते होएगा ते फिर भी असि जीवांगे। इन मोदी नूं शर्म आउणी चाहीदी है। अनाज जिहड़ा जांदा कित्थों जांदा? एक कोई टाइम सी कि पंजाब में सोने की चिड़ी किया जाता सी, अज तो सोने की चिड़ी नूं पैरां विच रोल के रखता है मोदी ने।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सूरज, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन में डटे हुए हैं और आज जो आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से, जो क्योंकि किसान आंदोलन के चलते कई ऐसे किसान हैं जिनकी मौत हो चुकी है, उनके लिए आज शहीदी दिवस के रूप में ये दिन मनाया जा रहा है और ऐसे में अलग-अलग जगहों पर भारी संख्या में किसान जुट रहे हैं, किसान महिलाएं जुट रही हैं और अपने जो साथी थे जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं ऐसे में किसान आंदोलन की वजह से, उनको आज नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जो है वो जारी है और ऐसे में एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार अपना अभियान चलाया जा रहा है किसानों को समझाने का, किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं और वहीं किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई जा रही है ताकि किसान आंदोलन को ख़त्म करवाया जा सके, किसानों को जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको वापस भेजा जा सके। लेकिन सरकार कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए किसान आंदोलन को डटे हुए हैं आंदोलन को लेकर के और आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से आज किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं 25 दिन हो चुके हैं और लगभग किसान जो हैं वो भी अभी तक सरकार से कहीं ना कहीं मांग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी भी उनके जो मांगे हैं यानी कृषि कानून को वापस करने की वो नहीं कर रही है। और इसके अंदर इस आंदोलन के अंदर बात करें जिस तरीके से 20 जो किसान है वो शहीद हो चुके हैं, यानी कि शहीदी दिवस किसान मना रहे हैं उन 20 किसानों के लिए। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से ये कहा जा रहा है ये एक संघर्ष है, संघर्ष सरकार से है और सरकार कहीं ना कहीं जो किसान है उनको बातों को नहीं मान रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो किसान है वो सरकार से कहीं ना कहीं रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो अभी तक एक ही मांग कर रहा है कि कृषि कानून वापस होना चाहिए, मगर सरकार है कि बीच का रास्ता यानी संशोधन के माध्यम से ही कि इनको जो आंदोलन है किसानों का वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। जी, लेकिन राजीव, जिस तरीके से आज शहीदी दिवस का आह्वान किया गया था अलग अलग जगहों पर, अगर पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो शहीदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, इस आंदोलन की वजह से जिनकी मौत हुई है, ऐसे शहीदों को, ऐसे किसानों को नमन आज किया जा रहा है किसानों की तरफ से। तो किस तरीके से कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें जो 20 जवान यानी कि 20 जो किसान जो शहीद हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं एक जवान का दर्जा रखते हैं, क्योंकि एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के अंदर जितने भी किसान शहीद हुए हैं वरना कहीं ना कहीं उनको वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। बात करें सिंधु बॉर्डर की तो वहाँ पर भी जो 20 जवान शहीद हुए थे उनके जो पोस्टर लगाकर उनको जो प्रतिमा है उनको कहीं ना कहीं उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो 20 जवान शहीद हुए हैं यानी 20 जो किसान शहीद हुए हैं उनको नमन करते हुए सरकार से गुहार की जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करे। मगर अभी भी सरकार कहीं ना कहीं उसी अड़ियल रबल पे अड़ी हुई है, जिसको कहते हैं कि सरकार कहती है कि जी हम कानून वापस नहीं लेंगे, मगर कहीं ना कहीं अभी भी बीच का रास्ता निकाला जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं किसानों से उम्मीद करिए कि किसान उनके पास आए और बातचीत का दौर करे। मगर वही चीज किसान भी चाह रहे हैं कि सरकार आए उनके बीच में और बातचीत करे, बातचीत का अगर समाधान निकलता है तो निकालने के लिए किसान भी तैयार हैं। जी, किसान नेताओं की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है, विपक्षी दलों की तरफ से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में किसान यूनियनों की तरफ से ये लिखा गया है पीएम मोदी को और केंद्र सरकार को कि ये आंदोलन जो है वो किसानों का है, ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है और ऐसे में ये गलतफहमी है सरकार की कि ये राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ पर राजनीति जरूर हो रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार है तो एक तरफ दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसानों का साथ देता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि विपक्ष की आड़ में यानी कि विपक्ष के उकसाने में ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके इतना बड़ा आंदोलन करने का मतलब यही है कि विपक्ष उनका साथ दे रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से कानून वापस करने की, सरकार अभी भी उसी चीज को अड़ी हुई है
क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, उनको फायदा बताया जा रहा है, यहाँ तक कि जो उनकी एमएसपी है एमएसपी को वापस नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको प्रॉफिट बताया जा रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा, आज की डेट में गेहूं का दाम क्या है और जो आने वाला समय होगा उसके अंदर कितना होगा, और जो सुविधाएं दी जा रही है किसी कानून के द्वारा वो आज भी किसानों को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से किसान सरकार जो है वो अभी भी बीच का रास्ता ढूंढती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं किसानों को जब तक सरकार बीच में नहीं जाएगी जब तक कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर किसानों की बात की जाए तो क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कि जो 3 कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से उनको वापस किसानों की ये मांग है कि उनको वापस लिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। लेकिन समझ नहीं आता 30 से ज़्यादा जो किसान हैं वो अभी तक इस आंदोलन की वजह से उनकी मौत हो चुकी है, ऐसा दावा किया गया है किसान संगठनों की तरफ से। लेकिन अभी तक जो सरकार है, सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। अविनाश कंबोज पटियाला से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि अगर बात की जाए आज किसानों की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि जिन किसानों की मौत इस आंदोलन की वजह से हुई है उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको आज नमन किया जा रहा है। जी, साफ तौर पे जो किसान है वो मोर्चे पे डटे हुए हैं, पिछले लंबे समय संघर्ष करते हैं और संघर्ष के दौरान जिन किसानों की जो डेथ हो गई थी आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं किसान। अगर बात करें टूल प्लाजा पे भी धरना जारी है और जितने भी बॉल है अडानी अंबानी के वहां पर भी धरना जारी है। तो कई किसान जथेबंदियां हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आज जो है किसानों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि जो डेथ हुई है संघर्ष के दौरान, इस प्रकार से श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम सब अपना मौन धार के बैठ के अमन शांति नाल उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्हें पिंड भी सारे वर्कर भाई होर गए हुए ने, उत्थे बहुत इकट्ठ होया हुआ है, सारे सपेड़े 2 मुंडे गुजरे ने उत्थे भी पहुंचे हुए ने, साड़ी बीबियां भैणां भी गईयां होईयां साड़ियां उत्थे पाठ सारे पिंडां 'च पाठ भी कर रहे हैं। अज गुरुद्वारे 'च असीं सारे सांझा पाठ रखा के अज भोग भी पा रहे हैं उन्हां दे। संघर्ष जी चाहे साल चली जाए चाहे 2 साल चली जाए चाहे सारे हुण घट मारे चाहे वध भी मार जाना असीं फिर भी पिछे नहीं हटांगे। कितना अंकल ਆਪਾਂ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज का दिन अपने ਜਿਹੜੇ किसान जिन्हां दी डेथ हो गई शहीद हो गए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ श्रद्धांजलि देते हैं। परमात्मा उन्हां दी शांति नूं अपना बल बख्शे, अपने चरणों च ला के रखण, पिछों परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शण। ये जो हो रहा है किसान अंदोलन मेरे हिसाब नाल जदों भी सृष्टि साजी सਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ संघर्ष दुनिया दे विच एक सुनहरे अखरां दे विच इतिहास दे विच लिखिया जाऊगा ते मोदी दी जिहड़ी मिनिस्ट्री है मंत्री मंडल दा ਇਹਦਾ इतिहास काले अखरां विच लिखिया जाऊगा। लगता नहीं अंकल आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने कई जिहड़े किसान है वो शहीद भी हो गए, आज श्रद्धांजलि कितना दे रहे हैं। पहला सब तो पहला गल करिए, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 22-23 ਵਰਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਠ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। जी जतिंदर, कहीं ना कहीं जो आज श्रद्धांजलि है पाठ और कीर्तन भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं नम आंखों के द्वारा जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है किसानों की द्वारा, और यहाँ पर मोर्चे पर अभी भी किसान जो है वो डटे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से महिलाएं भी किसान आंदोलन में किसानों के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में दिखाई दे रही हैं और ऐसे में ये संघर्ष जो है वो और भी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात करें महिलाएं या बच्चों की तो संघर्ष में साथ है, और खेतों की जो रखवाली है वो भी मैसाए जो किसान महिलाएं वो करती नजर आ रही है। और भी किसान महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं किस प्रकार से आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि की सबसे पहले बात करें, जो हमारे किसान शहीद हो गए संघर्ष के वक्त, तो किस प्रकार से हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘਰਾ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋੜ ਵਰਤ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ।
ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਈਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, अपना सानू हक मिलना चाहिए। आजकल कैसे आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी शहीद हो रहे हैं इस धरने प्रदर्शन के दौरान। एक्सीडेंट भी कई हुए हैं, कई कड़कड़ाती ठंड में भी कईयों की जान चलेगी। ऐसा है ना भी मोदी रात रात मर जाए, वैसे आई सत्ता नहीं है उन्होंने। कहीं ना कहीं जतिंदर जो अपने तरीके से जो किसान है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, महिलाएं भी जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं संघर्ष है जो उनका जारी है। जब तक बिल रद्द नहीं होता तब तक किसानों का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। जी जतिंदर जी, तमाम बातचीत करने के लिए अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए तो जगह जगह पर आज उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिनकी मौत किसान आंदोलन की वजह से हुई है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसी मसले पर चर्चा जारी रहेगी। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं और इस आंदोलन की वजह से कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। आज उन्हीं की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज किसान यूनियनों की तरफ से शहीदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इस शहीदी दिवस को अलग अलग जगहों पर भी देश भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि देश भर के जो किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उन्हीं में से कुछ साथी जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं अलग अलग कारणों की वजह से। लेकिन आज उनको पूरे देश में किसान जो हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वही किसान आज अपने साथियों को याद भी कर रहे हैं, शहीदी दिवस मना रहे हैं। जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने दिखाया किस तरीके से अलग अलग जगह पर किसान जो हैं वो जुटे हुए हैं और अपने साथियों को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ मोदी सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि चाहे इसी तरीके से और भी जो किसान हैं वो भी अगर इस आंदोलन की बलि चढ़ जाते हैं, इस आंदोलन की भेंट चढ़ जाते हैं तो भी कोई फिक्र नहीं, अब डटे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। लगातार जो 3 कृषि कानून हैं उनके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है। विनेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे। विनेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। विनेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसान संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इस किसान आंदोलन की भेंट कई किसान जो हैं वो चढ़ चुके हैं। ऐसे में आज उन्हें याद किया जा रहा है, शहीदी दिवस के रूप में ये दिन मनाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिशें रची जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान आंदोलन खत्म हो और किसान अपने घर वापस लौटें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों को इस वक्त खेतों में होना चाहिए था वो सड़कों पर डटा हुआ है और सड़कों पर सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान जो है वो दिल्ली में न्यूनतम रह रहा है कई बार, और 2 डिग्री तक भी जाने का
अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से किसान वहां पर डटा हुआ है, लगातार अपनी मांगों को लेकर के किसान जो हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं हाल ही में उनको रद्द किया जाए और एक बार फिर से सभी किसान संगठनों से चर्चा की जाए इन कानूनों पर और उसके बाद नए कानून जो हैं वो बनाए जाएं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आदरणीय भाई गिरीश जी, विनोद जी, रुचिर जी और भारतीय बंधु और सभी उपस्थित साथीगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बापू ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था उसका असर छत्तीसगढ़ में भी हुआ। किसान आंदोलन हुए जिसका नाम कंडेल नहर सत्याग्रह के रूप में हम सब पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। छोटेलाल श्रीवास्तव जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को हम इस समय स्मरण करते हैं क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के निमंत्रण पर गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। वो केवल जब उनका आगमन होता था तो केवल एक वर्ग पे असर नहीं होता था बल्कि संपूर्ण समाज पे उनका असर होता था। गांधी जी धमतरी गए, रायपुर आए, लेकिन असर कहाँ कहाँ हुआ? असर हुआ आदिवासियों पे। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई, यहाँ नौजवानों पे हुआ। नौजवान पढ़ाई छोड़ के, काम छोड़ के, बहुत सारे शिक्षक हैं अपनी नौकरी छोड़ के गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े। साथ ही उनका जो संदेश रहता था केवल आंदोलन तक के नहीं, देश की आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त जो कुरीति है, विसंगति है, उसको दूर करने में भी वो लगातार जोर देते थे। जिसका उदाहरण चाहे जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी ने जो स्वच्छता के बारे में बात कही, स्वावलंबन की बात उन्होंने कही और आत्मनिर्भर होने की बात, तो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना है, गांधी जी कहते थे भारत है वो गांव में बसता है, उसके आत्मा गांव में है और इसीलिए ग्राम स्वराज्य की उन्होंने बात कही। 185 वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों ने स्वराज्य गांव की शुरुआत की। आज हमारे गांव में जहां किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, मजदूरों को लगातार काम दिया जा रहा है। जो जंगल में निवास करते हैं हमारे आदिवासी, परंपरागत रूप से निवासी, सबके जो लघु उपज है उसके सही दाम पे खरीदी। तो छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा गौठान, कोई नहीं सोचा था कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोग, गौपालक लोगों के सहयोग से ये छत्तीसगढ़ में हमने पूरी दुनिया को करके दिखा दिया कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम लोगों के आय बढ़ा रहे हैं और वहीं गौठानों में हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे जो बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उनको रोजगार मिल सके। वहाँ के उत्पाद को बेचने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये गांधी जी के रास्ते पे छत्तीसगढ़ चल पड़ा है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए, धमतरी भी आए, कुरूद भी गए, साथ ही रायपुर में भी गांधी चौक, आज़ाद चौक और आज़ाद चौक स्थित बाल समाज वाचनालय, कंकाली पारा स्थित आनंद समाज वाचनालय, त्यात्यापारा, पुरानी बस्ती, जैतू साहब मठ, वहीं अनेक जगह उनका आगमन हुआ जो हमारे लिए आज भी उन बातों की स्मरण करके हम प्रेरित होते हैं, उद्वेलित होते हैं कि गांधी जी इन स्थानों पे आए थे, हमारे पुरखे उनके साथ मिलकर काम किए थे। और इस बात की भी प्रसन्नता है कि गांधी जी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में सैकड़ों की तादाद में लोग
जेल गए, जेल यात्राएं की। और छत्तीसगढ़ का यदि आज़ादी की लड़ाई की बात कहें तो उससे पहले भी 1857 में शहीद वीर नारायण सिंह की गाथा कौन नहीं जानता, और उससे भी पहले 1824 में परलकोट के राजा गैन सिंह को अंग्रेज़ों ने उसकी महल के सामने उसको फांसी दे दी थी। तो लड़ाई 1824, 1857 और उसके बाद 1920 में गांधी जी का आगमन, तो देश के आज़ादी के दीवाने सड़कों पे उतर आए और देश को आज़ाद ही नहीं कराए बल्कि देश के नवनिर्माण में भी छत्तीसगढ़ का योगदान अस्मरणीय रहेगा। अछूतोद्धार की जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए इन योगदानों के, हमारे महापुरुषों के योगदानों को हम लोगों को नई पीढ़ी को बताने का आवश्यकता है कि हमारी नई पीढ़ी भी जाने कि हर युग में, हर समय में हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और गांधी जी को नमन करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के अहम मुद्दे पर, क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर हैं। ठंड की जो ठिठुरन है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं किसान, लेकिन लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि जो कानून बनाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। और इसी बीच अगर बात की जाए, आंदोलन की वजह से कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। उन्हीं की याद में आज श्रद्धांजलि दिवस, आज शहीदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, किसान आंदोलन की भेंट जो चढ़ गए हैं। और वहीं किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है, सरकार अपने किसानों को सही बता रही है, बार बार एक ही बात को दोहरा रही है कि ये किसानों के कानून जो हैं किसानों के हित में है। आज आगे तो हम यहाँ ग्राउंड पर रहते थे, आज बाहर जाके रोड पर भी सुनाई दी और मन में संकल्प लिया है कि जो उसकी सोच थी इस संघर्ष को जीतने के लिए जो आए थे वहाँ, वो संघर्ष हम जीत कर जाएंगे, उसको मन को शांति मिलेगी, उसके परिवारों को जो है वो हौसला बढ़ेगा। इसके लिए हम सभी ने ये संकल्प भी किया है और श्रद्धांजलि भी दी है कि हम जो संघर्ष है जीत कर जाएंगे यहाँ से। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੈਗੇ, 22 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੈਗੇ। 10 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਪਰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਹਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਥੋਂ ਬੱਤੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਲਿਆਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। जी सरकार से मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अभी कल परसों सोशल मीडिया पे हमारे ट्विटर हैंडल से नरेंद्र मोदी जी ने एक बाहर के दूसरे किसी देश के, फ्रांस के शायद कोई एथलीट थे, वो इंजर हुए थे, उनको उन्होंने वहां पर गेट वेल सून का मैसेज लिखा हुआ था। मैं ये सोच करके बहुत हैरान हूं कि वो अपने ही लोगों के लिए जो 32 जाने हमारे भाइयों ने गंवाई, यहाँ पर हमारे भाइयों और बहनों ने, उनके लिए वो इतना इंसेंसिटिव हैं, वो सोच ही नहीं रहे हैं कि उनके देश में लोगों के साथ में क्या हो रहा है, और वो अपनी विश्व स्तर पर जो इमेज है उसको बनाने के लिए वो लगातार ट्विटर के ऊपर ऐसे ऐसे कारनामे करते आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट शुड बी सेंसिटिव इनफ फॉर द सिटीजन्स। अपने देश के नागरिकों के लिए वो इंसेंसिटिव होकर बाहर ये दिखावा नहीं कर सकते हैं, ये सिवाय प्रिटेंशियस बिहेवियर के और कुछ नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि अगर नरेंद्र मोदी जी ये मैसेज सुन रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ठंड में इतने सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको अपनी अकड़ को, अपनी जो जिद्दी उन्होंने अपना बिहेवियर बना रखा है, रुख अपना रखा है, उसको छोड़ के उनको एक जैसे एक लीडर को होना चाहिए, उनको सामने आकर वार्तालाप करके कानून वापस लेने चाहिए। जी ये शहीदी दिवस जो है वो मना रहे हैं और तमाम जो किसान हैं जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने साथियों को, तो वो यही कह रहे हैं कि जिन साथियों ने अपनी जान गंवा दी, जो काले कानून हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार इन कानूनों को काले कानून कहा जा रहा है, और ऐसे में अब ये कह रहे हैं किसान कि जो ये काले कानून हैं इनको वापस करा करके ही अब घर जाएंगे। इस बात का संकल्प आज इन्होंने लिया है। इस शहीदी दिवस के दिन आज किसानों की तरफ से शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि जो किसान इस किसान आंदोलन की वजह से जिनकी मौत हो गई है उनको आज नमन किया जा रहा है किसान यूनियनों की तरफ से। और लगातार जो महिलाएं हैं वो भी किसान आंदोलन में अपना योगदान दे रही हैं, किसान आंदोलन में लगातार डटी हुई हैं। कुछ महिलाएं भी दिल्ली में पहुंची हुई हैं और ऐसे में किसान नेताओं की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब संकल्प ले लिया गया है, जो वो किसान चाहते थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका संकल्प अब हम पूरा करेंगे और तभी यहाँ से वापस लौटेंगे जब सरकार हमारी मांगों को मान लेगी। ऐसे में अब सरकार कब तक झुकेगी, कब तक किसानों की इन मांगों को माना जाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार ये आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है कि मोदी सरकार अकड़ दिखा रही है, मोदी सरकार अपना रोब जमाने की कोशिश करती है और जो भी फैसला लिया जाता है उसको थोपने की कोशिश करती है हर किसी पर। लेकिन अगर बात की जाए विश्व स्तर पर या फिर कहीं भी अगर कोई घटना घटती है तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, लेकिन किसानों के मसले पर, क्योंकि कई किसान जो आंदोलनकारी किसान थे उनकी मौत हो चुकी है, इस मसले पर अभी तक दुख तक प्रधानमंत्री ने नहीं जताया। बिंदेश गुप्ता हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिंदेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसान जो आंदोलनकारी किसान हैं उनकी मौत हो रही है लगातार, एक के बाद एक 30 से ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इस तरीके का कोई दुख भी नहीं जताया गया है, कानून तो वापस बाद में लेंगे। नहीं, जहाँ तक प्रधानमंत्री इस मामले में जितने संवेदनशील हैं, हर मंच से किसानों की हर समस्या का वो निदान करने के लिए तत्पर है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण जो मृत्यु हो रही है, ये एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि जो आंदोलनकारी है वो आंदोलनकारियों के जो नेता हैं वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस आंदोलन को संभालने में बिल्कुल विफल हो गए और इसके कारण से वहाँ व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, केवल खाने पीने का एक पिकनिक स्पॉट जैसा बना दिया है और उसके कारण से कुछ लोग वहाँ स्वस्थ भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है। इसलिए इस मामले में बड़ी संवेदनशीलता से दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा। किसान आंदोलन करने वाले लोगों की जो जिम्मेदारी इससे कम नहीं हो जाती है कि वो केवल आंदोलन के सड़क पर आ गए, मरने वाले मरते रहे। उन्होंने इस आंदोलन को जब आयोजित किया है तो उनको इसकी चिंता करनी चाहिए कि किसी प्रकार से वहाँ जनहानि न हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, परंतु एक और आप सरकार से बात करने तक को तैयार नहीं है, आप सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर दिल्ली के चारों ओर आप जमावड़ा बढ़ाने की
प्रगतिशील हो रहे हैं और बीमार और वृद्ध लोगों को भी ला करके आपने बैठा दिया है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी आंदोलन का जो संचालन कर रहे हैं उन लोगों पर जाती है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो इस आंदोलन के जरिए लोगों की जान से क्यों खेल रहे हैं। ये जनहानि जो हो रही है इसके लिए क्या जिम्मेदारी उनकी कुछ नहीं है? और केवल ये मान देश जी 25 दिन हो गए हैं किसान दिल्ली में हैं, उससे पहले भी ये प्रदर्शन चलते रहे, लेकिन 25 दिनों से तो ये जिम्मेदारी शायद सरकार की बन जाती है कि वो किसान दिल्ली, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर चारों तरफ जो सीमाओं पर जो डटे हुए हैं उनको उनके घर भेजे, मनाए, लेकिन 25 दिनों से सरकार मना नहीं पा रही किसानों को। नहीं, सरकार क्या करे? सरकार के हर स्तर पर वार्ता के लिए अधिकारी तैयार है, वार्ता के लिए महामंत्री तैयार है, वार्ता के लिए सरकार पूरी तैयार है और हर समस्या का निदान करने को तैयार है। हर मंच से एक एक समस्या, एक एक शंका का निदान किया जा रहा है, लेकिन जब किसी ने सुनना ही नहीं है और केवल एकमात्र लक्ष्य बना दिया है कि आंदोलन करना है, आंदोलन करना है, आंदोलन करना है, जिसका ये दिशा। बिल्कुल बिंदेश जी, बिल्कुल तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।